वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक अर्टिकेरिया का केस डिस्कस करेंगे। और ये अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है और इन्हें अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है। तो जिस वक्त इनको ये पेशेंट जब आए थे मेरे क्लिनिक पे, तो मैं दूसरा पेशेंट देख रहा था और बाहर बड़ी मॉर्निंग की साउंड मुझे सुनाई दे रही थी। इस टाइप का साउंड आ रहा था, तो मुझे लगा कि कोई रिनल कॉलिक का पेशेंट होगा या पेट दर्द का पेशेंट, किसी प्रकार का दूसरा पेशेंट होगा। तो मैंने उस पेशेंट को फ्री करने के बाद उनको भेजा। तो उनको जब अंदर लेकर आए तो वो अम्मा जी मेरे सामने बैठे हैं और बिठाया और उनका बालक भी पास में बैठा। तो मैंने उनको इशारा करके बोला कि आप कुछ मत बोलिएगा। ये हर केसेस में हमें ध्यान रखना है कि शुरुआती कुछ समय के लिए तो आपको पेशेंट को ही ऑब्जर्व करना है। पेशेंट के साथ वालों को जब वो बोलने देना है तब वो नहीं समझ पा रहे, तो मैंने उनको हाथ दिखा के बोला कि आप कुछ नहीं बोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा आपसे या पूछूंगा नहीं। तो वो अम्मा जी बैठे और आते से ही वो बस चेन से बैठ नहीं रहे हैं, बस वो अपने पूरे बॉडी को खुजा जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। वो ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं मतलब। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है आपको, तो बस वो खुजाने में मस्त है उनके, बस वो खुजा ही खुजा रहे हैं। मतलब वो उनके आसपास कोई बैठा उनको कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। वो मेरे सामने आके बैठ गए, उनको ये भी मुझे नहीं लगता पता था कि नहीं पता था। बस वो खुजाने में इतने बिजी हैं कि मैंने उनसे 4 बार पूछा कि अम्मा जी तकलीफ़ क्या है, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर मैंने 5वीं बार फिर बोला कि क्या तकलीफ़ है, तो हाँ हाँ। तुमने क्या हो रहा आपको, कि बहुत खुजली चल रही है। मैंने कब से चल रही है, तो बोले कि रात से चल रही है। और देखो पूरा मेरा बॉडी पूरा सूज गया है और ऐसे शरीर पे कीड़े चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, मुझे काट रहा है ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा कि और, बोले कि बस यही है। तो साथ वाले लड़के ने बोला कि सर रात से हो रहा है बस, और हमको नहीं बताया। अभी सुबह इनको जब जाते, बोले कि डॉक्टर साहब वो लेडीज़ इतनी, मतलब मेरे क्लिनिक पे भी केबिन में भी इतना परेशान हो रही है, मतलब कि अर्टिकेरिया के केस में आपको ये देखने को कम मिलता है। अर्टिकेरियल केसेस में पेशेंट जनरली इचिंग करता है, बट इस तरह की दर्द जैसी मॉर्निंग नहीं करेगा, नहीं करता जनरली, यूजुअली मैंने नहीं देखा है अभी तक। तो पेशेंट इस प्रकार से आवाज़ें निकल रही है उसके मुंह से, मॉर्निंग कर रही हैं, इतनी परेशान हो रही है कि जैसे उसको कोई कॉलिक हो, कोई पेट दर्द का केस हो। तो मैंने कहा ठीक है, और बस मैंने उनको ठीक है आप बाहर बैठिए, मैं आपको दवाई देता हूँ। तो हमने पेशेंट को 1 mg का एक डोज दिया, क्योंकि एक्यूट सिचुएशन है। तो मैंने सीधे उनको 1 mg का एक डोज दिया और 15 मिनट बाद फॉलोअप लिया, तो बोले कि काफ़ी आराम है। और मैंने उनका, क्योंकि उनको यूजुअली बार बार ये प्रॉब्लम होता था, बट रीज़न उनको पता नहीं था। और वो हर दूसरे तीसरे दिन जो एलर्जी टैबलेट थी वो खाते रहते थे। तो उसके बाद उनको 15 डेज़, फिर 1 मंथ, फिर 1.5 मंथ उनको उस मेडिसिन को खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और वो इसी 1 mg के एक डोज से ठीक हो गए। तो इस केस में मैंने सबसे पहले जो रूब्रिक देखा, इस केस का सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि पेशेंट बाहर जब उनकी आवाज़ें आ रही थी तो मुझे लगा कि पेट दर्द का पेशेंट, बट वो अर्टिकेरिया का केस है। तो आप ये पेशेंट कितनी सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है कि उसको अर्टिकेरिया की खुजली से उसके मुंह से आवाज़ें तक निकल रही हैं, मतलब वो उस खुजली को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, सहन शक्ति से बाहर है उसके लिए। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव इन अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया में मतलब वो कितनी आवाज़ें निकाल रही है, कितनी परेशान हो रही है। जनरली यूजुअली ऐसा देखा नहीं जाता कि अर्टिकेरिया के पेशेंट इस प्रकार से चिल्लाएं, जोर जोर से आवाज़ें निकालें, मॉर्निंग करें। जनरली वो डिस्कम्फर्ट में होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, बट इस प्रकार का नहीं देखने को मिलता। सबसे पहला रूब्रिक मेरा सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव इन अर्टिकेरिया रहा। और पेशेंट को मैंने 4 आवाज़ लगाई, 4 बार बोला अम्मा जी क्या हो रहा है, अम्मा जी क्या हो रहा है। अम्मा जी का ध्यान ही नहीं है, अम्मा जी क्या पता किस दुनिया में मशगूल हैं, वो हमारी बातों पे ध्यान ही नहीं उनका बिल्कुल भी। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, एब्सेंट माइंडनेस टॉकिंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। और एक और जस्ट इस प्रॉब्लम से ही रिलेटेड रूब्रिक है, एब्सेंट माइंडनेस इन अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया उनको हो रहा है और वो
यहाँ मतलब उनका दिमाग ही नहीं है, उनका खुजली में और इन्हीं चीज़ों में दिमाग लगा हुआ है। अब्सेंट माइंडेड में क्या होता है ना, पेशेंट का माइंड जहाँ होना चाहिए वहाँ अब्सेंट होता है। पेशेंट मेरे केबिन में बैठी है और उसका दिमाग उसकी खुजली में लगा हुआ है, और जब चौथी पाँचवीं बार बोले हाँ हाँ, ऐसे जैसे कि जैसे अब होश आया हो, अब वो प्रेजेंट हुई है। 4-5 बार में उसने उस चीज़ों को दिमाग ही नहीं लगाया, उसका वो हमारे यहाँ मेंटली प्रेजेंट ही नहीं थी, तो ये लगा। और वो इन पूरे केस जब तक मैंने लिया तब तक वो पूरी कभी इधर झुकना, कभी यहाँ खुजाना, कभी यहाँ खुजाना, कभी यहाँ खुजाना, वो पूरी मतलब वो सीधे बैठ ही नहीं पा रही थी मेरे सामने। तो ये सिचुएशन क्या होती है जब पेशेंट ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, प्रॉपर नहीं अपनी सिटिंग पोस्चर रख पाते हैं, बेढंगे ढंग से बैठते हैं, दैट इज़ ऑकवर्डनेस। तो नेक्स्ट रूब्रिक था मेरा ऑकवर्डनेस इन अर्टिकेरिया। पेशेंट कह रही डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर पे ऐसे खुजली चल रही है और ऐसे कीड़े दौड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, क्रीपिंग ऑफ वॉर्म्स, कीड़े दौड़ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जनरली अर्टिकेरिया की फील है, ये बहुत कॉमन फील है कि भाई पेशेंट को अर्टिकेरिया में ऐसा लगता है। और पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा शरीर ऐसा लगता है पूरा सूज गया हो, जैसे सूजन चढ़ गई है, देखो सर सूज गया मेरे हाथ पे। जनरली अर्टिकेरिया या किसी एलर्जिक रिएक्शन में बॉडी सूजती है, बट पेशेंट ने कहा हमने लिया डिल्यूजन स्वेलन ही इज़। और जनरली अगर ये पेशेंट का इतना था, और इसकी एक आध दो रेट्रो के रूब्रिक वो सुनेंगे जो पेशेंट ने बाद में बताया कि डॉक्टर साहब जब ये तकलीफ होती है ना, तो ये थोड़ा सा घर में ना इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और ये लड़ने ज़्यादा लग जाती हैं। खुजली चलती है ना तो ये लड़ती हैं, फिर चिल्ला चोट करती हैं, हर किसी से लड़ने भिड़ने लग जाती है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, एक रूब्रिक है हमारे सामने, क्वारलसमनेस, स्कॉल्डिंग इन अर्टिकेरिया। हमने इन सभी रूब्रिक के बेस पर पेशेंट को बोविस्टा दिया, बोविस्टा 1M। और जनरली बोविस्टा इतनी कॉमनली यूज़ होती नहीं है और स्पेसिफिक है, इसके कुछ जो मैक्सिमम रूब्रिक हैं वो अर्टिकेरिया के लिए स्पेसिफिक हैं। बहुत यूज़फुल रेमेडी है बोविस्टा इन अर्टिकेरिया के लिए। अब देखिए कितने रूब्रिक है, अब्सेंट माइनस, टॉकिंग कन्वर्सेशन ड्यूरिंग, जैसे अम्मा जी थे 15 रेमेडी के साथ में बोविस्टा, अब्सेंट माइनस इन अर्टिकेरिया सिंगल बोविस्टा। अर्टिकेरिया के दौरान कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और ये अम्मा जी कुछ भी नहीं कर रही थी घर पर, बस सुबह से बस पड़ी थी, खुजली थी, किसी से कुछ बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, हर चीज़ का एवर्जन टू एवरीथिंग इन अर्टिकेरिया सिंगल बोविस्टा। ऑकवर्डनेस अर्टिकेरिया इन सिंगल बोविस्टा, है ना। और एक रूब्रिक और है हमारे पास, इनडिफरेंस, अपैथी, मोरोज। मोरोज मतलब एकदम रूखापन रहता है उनका, और इनडिफरेंस होते हैं। आप यहाँ भी 7 रेमेडी के साथ में बोविस्टा लेंगे। तो ये कई ऐसे रूब्रिक हैं जिसमें बोविस्टा अर्टिकेरिया के साथ सिंगल में है। तो इन 4-5 रूब्रिक जो मैंने पेशेंट के कन्वर्सेशन के बेस पे लिए, वहाँ हमने बोविस्टा और 1M का डोज देते ही पेशेंट को 15 मिनट में उसके सारे जो अर्टिकेरियल पेशेंट्स थे वो चले गए और उसके बाद वो रिटर्न ही नहीं हुए। तो और पोटेंशियल हमको रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये था एक सिंपल सा इजी केस बोविस्टा का। थैंक यू।